वेलकम टू एके पाठशाला पिला माने आज भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणीर जो इतिहास राजनीति विज्ञान रही तार इतिहास नूतन शक्तिर अभिधेय जो विषय रही प्रथम अध्यायर आर आमे ए भिडियो रे प्रश्न उत्तर बा तुम अभ्यास जो प्रश्न अभ्यास कार्य जो प्रश्न देछि से प्रश्न उत्तर आमे ए भिडियो रे आलोचना करबा। तो चलो देखिए तुम सब कौन प्रश्न अच्छी। तो जो मैंने सप्तम श्रेणी पिला भिडियो देखुच सांग मान को अधिक शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर रख। तुम सबू सब्जेक्टर भिडियो क्वेश्चन आंसर सब आम आलोचना करुचे यही एके पाठशाला यूट्यूब चैनल माध्यम। तेणु समस्त को चैनल को शेयर कर और सब्सक्राइब कर रख। तो पिला माने देख तुम प्रश्नावली अभ्यास प्रश्नावली रे एक नंबर कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। जमतीक क प्रश्न अच्छी अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि व ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा कहीं हस्तगत हो पारि नाही। एमती क ठू आरंभ करी एक नंबर रे देखिए केतोटी प्रश्न देछि क ख ग घ तापरे उ च छ ज झ पूरा ड जाके देछि। तो प्रथम आम एक नंबर प्रश्न भी आलोचना करिया संपूर्ण जहाँ सब प्रश्न अच्छी तापरे दुई नंबर देखिबा। तो चलो देखिबा। तो पे ये जो प्रथम प्रश्न अच्छी यही क ठारू आम गोटी गोटी करी सबू समस्त प्रश्नर उत्तर आज ये भिडियो देखिबा। तो चलो देखिबा ये प्रश्न एवं तार सब उत्तर कौन हेबो। तो पिला तुम प्रथम प्रश्न थिला कि अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि व ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा कहीं हस्तगत हो पारि नाही। उत्तर कौन लिखिबा कि मध्ययुगरे छापाखाना नथिबारु से समय पांडुलिपि गुड़िक मुद्रित हो पार नथिला। जड़े लेखकर पांडुलिपि को देखि अन्य जड़े लिखुला। एपरि लिखला बेले अधिकांश अक्षर परिवर्तन हो जाउथिला। बेले बेले अनुकरण करता व्यक्ति निज मन को धाड़िए दुई धाड़ी तथ्य लिखि देउथिला। एही सब कारण हेतु अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि एवं ऐतिहासिक मानक मूल लेखा एपर्यंत हस्तगत हो पारि नाही। ये गला एक नंबर प्रश्न उत्तर। दुई नंबर प्रश्न तापर तुम देखिबा कोन अछि। हाँ एक नंबर क गला एक नंबर ख आसीगला। ख प्रश्न अच्छे तुमर कि मामुदुंक दरबार संपर्क में तुम कौन जानिछ। उत्तर लिखिब मामुदु तांको दरबार अनेक गुणी और ज्ञानी व्यक्ति मानक स्थान देइथिले। सेमानक मध्यरु प्रसिद्ध थिले पारसिक कवि फिरदोसी। शाहनामा नामक एक विराट ग्रंथ रचना करी से तत्कालीन समाज रे कौन प्रतिष्ठा होई रही बा निजर जस प्रतिष्ठा कर पारथिले। तेणु मामुदु तांको दरबार रे आल्बेरुनी नामक जने विद्वान व्यक्ति को भारत संपर्क ज्ञान आहरण करने भारत को पठाइथिले। भारत बहु वर्ष रही आल्बेरुनी भारत उपर तहकिक इ हिंद बा भारत विषय में जहाँ सत्य नामक एक सुंदर पुस्तक रचना करथिले। से गजनीर एक विराट पाठागार और सुंदर मस्जिद निर्माण करथिले। ये कौन गला ना मामुदुंको दरबार संपर्क तुम कौन जानिछ यार उत्तर गला। ग प्रश्न देखिए एक नंबर ग। एक नंबर ग प्रश्न अच्छे तुमर मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण संपर्क में लेख। उत्तर लिखिब द्वादश शताब्दी शेष भाग में घोर राज्यर शासक मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करथिले। उत्तर भारत जय करी यह निज राज्य में मिसवा तांकर लक्ष्य थिया बेले भारतर धनरत्न भारत आक्रमण करने उत्साहित करिथिला। तो 1175 ख्रीष्टाब्द में मुल्तान अधिकार पर से सिंधु प्रदेश और पंजाब अधिकार कर दिल्ली आड़ को अग्रसर होते। 1191 ख्रीष्टाब्द में मोहम्मद घोरी दिल्लीर चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज प्रथम तीर युद्ध में परास्त होते। 1192 ख्रीष्टाब्द द्वितीय तीर युद्ध में मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज को परास्त करथिले एवं परे परे राठौर वंश शासक चयचंद्र को चांदुआर बा चांदेर युद्ध क्षेत्र परास्त कर भारतर विपुल धनरत्न स्वदेश को नहीं जाइथिले। से जीवा परे मोहम्मद घोरी मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बुंदेलखंड कालिंजरी और माहवा आदि अंचल अधिकार करथिया बेले अन्यतम सेनापति इख्तियार उद्दीन खिलजी बंग और बिहार अधिकार करथिले। एति तार उत्तर लिखिब। एक नंबर घ प्रश्न तुम पिला अच्छी कि चोल मानकर राज्य शासन विषय तुम्हें संक्षेप लेख। उत्तर लिखिब कौन देख। उत्तर लिखिब चोल माने एक उत्कृष्ट शासन प्रवर्तक थिले। राजा केंद्र शासन मुख्य थिले। तांको उपदेश देवाई एक मंत्रिमंडल गठित होता। युद्ध राजस्व आदाय न्याय प्रदान आदि केंद्र शासन परिषदभुक्त थिला। कृषक मानक नहीं गढ़ी उठुवा ग्राम को ऊर कहुला। केते गुड़े ऊर को नहीं एक ग्राम परिषद गठित होता जार नाम था नाडु। बेल्लाल जातिर धनी कृषक माने नाडुर शासन को नियंत्रण करते। चोल राजा माने ब्राह्मण मानक जमीदान करते। ब्राह्मण माने वास करता ग्राम गुड़ी को ब्रह्मदेव कहुला।
प्रत्येक ब्रह्मदेवर शासक ब्राह्मण मानक नहीं गठित सभा द्वारा परिचालित होता। ये लिख घर उत्तर। उँ प्रश्न देखा 1 नंबर उँ तुम बहर जहाँ भी सब प्रश्न अच्छी आम क्रमान्वय सीरियल सब आलोचना कर। तो बर्तमान उँ प्रश्न देखा 1 नंबर उँ प्रश्न पिला तुम अच्छी कि यादव वंशर राजा मान कृतित्व विषय लेख। उत्तर लिख यादव वंशर शासक मैंने दक्षिण भारत में राजत्व करते। से राजधानी थिला देवगिरी। भिल्लीमा ये वंश जड़े प्रसिद्ध नरपति थे। तांकर पुत्र जैतुगी बा जैत्रपाल काकतीय मानक युद्ध पराजित करते। जैत्रपाल पर पुत्र सिंहता युद्ध और राजजय माध्यम यादव राज्य विस्तार करते। यह वंशर अन्यतम शक्तिशाली राजा रामचंद्र देव समय दिल्लीर सुल्तान आलाउद्दीन खिलजी देवगिरी आक्रमण कर बहु धनरत्न लुंठन कर नहीं। रामचंद्र देव पर शंकर देव और हरपाल देव शासन करते। तापर तुम च प्रश्न अच्छी बहिर कि प्रथम जन्मेजय कृतित्व संपर्क आलोचना कर। उत्तर लिख सोमवंश तथा केसरी वंशर शासक प्रथम जन्मेजय 882 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते। से भंजवंशर राजा रणभंज देव परास्त करते। से कलुचिर मान परास्त करते। से निजक परमेश्वर परम भट्टारक और त्रिकलिंगाधिपति आदि उपाधि भूषित करते। सुवर्णपुर वर्तमान जोटा कि सोनपुर राज्य राजधानी थिला। 6 प्रश्न 1 नंबर 6 कि सोमवंशी मानकर सांस्कृतिक कृतित्व मान उल्लेख कर। उत्तर लिख सोमवंशी मानकर सांस्कृतिक कृतित्व उच्चकोटर थिला। से मंदिर निर्माण शैली अति सुंदर थिला। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राजाराणी मंदिर और चंडीखोलर महाविनायक मंदिर आदि सोमवंशी मान प्रमुख कीर्ति अटे। द्वितीय जजाति राजत्व काल लिंगराज मंदिर निर्मित होता। यह मंदिर उच्चता प्राय 55 मीटर। देउल, जगमोहन, नाट मंदिर, भोगमंडपर समष्टि मंदिर गठित। मुख्य मंदिर चारिपाखे अनेक गुड़िए छोट छोट मंदिर रही। लिंगराज मंदिर कलिंग स्थापत्यर सर्वश्रेष्ठ निदर्शन अटे। तापर 1 नंबर ज प्रश्न अच्छी चोड़गंगा देव राज्यजय संबंध में लिख। उत्तर लिख चोड़गंगा देव सोमवंशी मान शेष राजा कर्णदेव को परास्त कर 1110 ख्रीष्टाब्द उत्कल अधिकार करते। से बंग आक्रमण कर आरमी और आढ़ अंचल को निज अधीन को आनी। से दक्षिण भारत में बेंगी राज्य को निज साम्राज्यभुक्त करते। यहीपरि चोड़गंगा देवंकर साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी ठारू दक्षिण में गोदावरी नदी पर्यंत विस्तार लाभ करता। से बारंग, कटक, चौदर, जाजपुर और अमरावती ठारे दुर्गमान निर्माण करते बोली ऐतिहासिक माने विश्वास करती। से एक विशाल साम्राज्य सृष्टि कर निजक महाराजाधिराज त्रिकलिंगाधिपति श्री गंगा चूड़ामणि आदि उपाधि भूषित करते। 1 नंबर झ प्रश्न तुम प्रथम नरसिंह देव राज्य शासन संपर्क में सम्यक धारणा दिया। उत्तर लिख प्रथम नरसिंह देव जड़े सुशासक भाव ख्याति अर्जन करते। समय साहित्य कला स्थापत्यर चरम विकास घटी। संस्कृत साहित्य अगाध्य पांडित्य थिला। राजसभार विशिष्ट कवि विद्याधर एकावली नामक एक प्रसिद्ध अलंकार शास्त्र रचना करते। प्रथम नरसिंह देव कोणार्कर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, बालेश्वर जिलार रेमुणा निकटस्थ क्षीरोचना गोपीनाथ मंदिर और भुवनेश्वर सदाशिव मठ निर्माण करते। तापर तुम आसला निय कि पुरीर जगन्नाथ मंदिर निर्माण शैली संपर्क में लेख। उत्तर लिख चोड़गंगा देव अमर कीर्ति जगन्नाथ मंदिर कलिंग स्थापत्यर एक यथार्थ निदर्शन। यार कारुकार्य अति उच्चकोटर रमणीय। यार उच्चता प्राय 66 मीटर। यह मंदिरटी मेघनाद पाचेरी नामक एक विराट प्राचीर द्वारा परिवेष्टित। यह मंदिर को प्रवेश करने चारि दिगरे 4 गोटे प्रवेश द्वार रही। मंदिर पूर्वद्वार सम्मुखें 12 मीटर उच्चता विशिष्ट एक अरुण स्तंभ अच्छी। जगन्नाथ मंदिर मध्य जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मूर्ति शोभा पाउछि। मंदिर बेढ़ारे काशी विश्वनाथ मंदिर, नृसिंह मंदिर, विमला मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, नवग्रह मंदिर आदि छोट छोट मंदिर मान अच्छी। मुक्तिमंडप और आनंद बजार पुरी जगन्नाथ मंदिर 2टी आकर्षणीय स्थान। तापर तुम प्रश्न अच्छी कि रामानुजन मत कौन थिला। कोटा ट प्रश्न। तो उत्तर लिख भक्तिवादर अन्यतम प्रवाचक बा प्रचारक रामानुज 11 शताब्दी में दक्षिण भारत में जन्मग्रहण करते। से ईश्वर निकट निजक संपूर्ण रूपे समर्पण पर उपदेश देते। प्रेम और भक्ति द्वारा ईश्वर मिल पारे बोले से कहते। ज्ञान अपेक्षा भक्ति ईश्वर प्राप्तिर श्रेष्ठ माध्यम बोले से प्रचार करते। मत मनीष गोटे जाति से उच्च निचर स्थान नहीं। तांकर यही बाणी बहु लोक प्रभावित करथिला। 1 नंबर ठ प्रश्न पिला मान तुम आसीगला कि दक्षिण भारत में सृष्टि होता भाषा और साहित्य विषय आलोचना कर। उत्तर लिख
मध्ययुग दक्षिण भारत मुख्यतः दुईटी भाषा प्रचलित था। प्रथमटी था संस्कृत और अन्यटी था नूतन भाव सृष्टि आंचलिक भाषा। संस्कृत भाषा विद्यालय शिक्षक और छात्र मान द्वारा धर्मानुष्ठान गुड़िक व्यवहृत होता। प्रथम चोल राज्य में आंचलिक भाषा रूप तमिल भाषा प्रचलित होता है। आंध्र में तेलुगु और मैसूर और कन्नड़ भाषा सृष्टि होता। आंचलिक भाषा बहुत साहित्य सृष्टि कराइला। तमिल और तेलुगु भाषा रामायण, तेलुगु भाषा महाभारत रचित होता। लिंगायत गोष्ठी सन्थ मैंने कन्नड़ भाषा व्यवहार कर साहित्य रचना करते। विशिष्ट लेखक भाव तमिल कवि कंबान, तेलुगु कवि टिकाना और कन्नड़ कवि फंपा, पोना और राजा विख्यात कौन थिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा। ड प्रश्न 1 नंबर ड मध्ययुगीय ओडिशार मंदिर स्थापत्य विषय लेख बा उल्लेख कर। तो लेख मध्ययुगीय ओडिशार मंदिर स्थापत्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति घटी। ओडिशार मंदिर गुड़े था कलिंग स्थापत्यर अन्य परिप्रकाश। भुवनेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर, अनंत वासुदेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर था कलिंग स्थापत्यर ज्वलंत निदर्शन। पत्थर उपर पत्थर रखी मंदिर निर्मित होता। मुख्य मंदिर को बड़ कर जगमोहन नाट मंदिर और भोगमंडप निर्मित निर्माण कराइला। प्रत्येक स्थान में मुख्य मंदिर चारिपटे मंदिर बेढ़ा भर अनेक छोट छोट मंदिर सब निर्मित होता। ये गला तुम ड प्रश्नर उत्तर। तो पे आम आलोचना करुचे तुमर जो सप्तम श्रेणी इतिहास राजनीति विज्ञान रही तार प्रथम अध्याय प्रश्न उत्तर। तो ये सैला 1 नंबर समस्त प्रश्न। तापर 2 नंबर प्रश्न देखिए तुम बही सब कौन अच्छी। तो पे तुम बहीर 2 नंबर प्रश्न अच्छी भूल थिले ठीक कर लिख। तो ये सब भूल लिखाई आम ठीक कर लिखा। जमीक प्रथम अच्छी सुल्तान महमूद संपर्क में अमीर खुसरो काजाइनुल फुतु वर्णना करता। यहाँ भूल अच्छी आम सजाड़ी लिखा। तो ये सब क ठू ठ जाके जो प्रश्न रही 2 नंबर ताको आम सजाड़ी लिखा। तो चलो सजाड़ी लिखा। तो 2 नंबर क अच्छी सुल्तान महमूद संपर्क में अमीर खुसरो खजाइन उल फुतु वर्णना करता है। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना सुल्तान महमूद संपर्क में फिरदौसी शाहनामा वर्णना करें। तले उत्तर रही। तेणु ख प्रश्न कही ओडिशा रे सोमवंशी मान शासन विषय साहित्यिक उपादान जना पड़ता है। प्रकृत में यह भूल आर सठिक उत्तर हम ओडिशा रे सोमवंशी मान शासन विषय अभिलेखा मान जना पड़ता है। तले सब उत्तर रही। ग प्रश्न प्रत्याहार माने शिव और दुर्गा उपासक थे। यार सठिक उत्तर हम प्रत्याहार माने विष्णु और सूर्यंकर उपासक थे। से भली कही द्वितीय वीरबल्लाल पांड्य वंशर शासक थे। आर सठिक उत्तर कौन हम ना द्वितीय वीरबल्लाल हयशाल वंशर शासक थे। से भली सोमवंशी माने सूर्यवंशीय शासक थे। यार सठिक उत्तर हम सोमवंशी माने चंद्रवंशीय शासक थे। ता परवर्ती प्रश्न आम देखा। ता परवर्ती प्रश्न अच्छी च मुक्तेश्वर मंदिर गंगा मानकर विशिष्ट कृति। किंतु सठिक उत्तर हम मुक्तेश्वर मंदिर सोमवंशी मानकर विशिष्ट कृति अर्थात सोमवंशी माने निर्माण करथिले। तापर 6 प्रश्न तुमर अच्छी शतानंद भास्वती सूर्यवंशी गजपति कपिलदेव समय रचित होता। यार उत्तर कौन हम ना शतानंद भास्वती गंगवंशी सम्राट चोड़गंगादेव समय रचित होता। तापर क्षीरचरा गोपीनाथ मंदिर लांगुला नरसिंहदेव अनन्य कृति। तो यार कौन ना युक्ति अलरेडी ठीक अच्छे आपको किसी सुधारबनी यहाँ सठिक उत्तर। झ प्रश्न कही निम्बार्क अद्वैत मतवाद प्रचारक थे। तार सठिक उत्तर हम शंकराचार्य अद्वैत मतवादर प्रचारक थे। निय प्रश्न अच्छी नानाय कन्नड़ भाषा रामायण रचना करते। यार सठिक उत्तर हम कौन ना कंबान तमिल भाषा रामायण रचना करते। नानाय नुह कंबान रचना करते। उत्तर रही तले देख। ट प्रश्न अच्छी लिंगायत गोष्ठीर सन्थ मैंने संस्कृत भाषा व्यवहार करते। यार सठिक उत्तर हम कन्नड़ भाषा व्यवहार करते। लिंगायत गोष्ठीर सन्थ मैंने कन्नड़ भाषा व्यवहार करते। तापरे ठ प्रश्न अच्छी बिहार आबू पर्वत थिबा दिलवारा जैन मंदिर तार मार्बल कला प्रसिद्ध। या आम सठिक कर लिखिले अर्थात भूल रही सुधारी लिखिले राजस्थान आबू पर्वत से बिहार नुह राजस्थान आबू पर्वत थिबा दिलवारा जैन मंदिर तार मार्बल कला प्रसिद्ध। तो जहाँ सब भूल थी आम सजाड़ी ये उत्तर देखिले। परवर्ती प्रश्न देखा। तो पे तुम 3 नंबर तापर आसीगला कही बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी शून्य स्थान पूरण कर। तो तले किसी शब्द रही यार सठिक उत्तर जोटा आम ये पूरण करवा। तो चलो देखिए कौन तुम प्रथम प्रश्न ये रही। तो पे ये उत्तर कहीदे तुमर प्रथम प्रश्न रही
तुगलकनामा डैश का द्वारा रचित होता। तो फिरदौसी, अबुल फाजल, अमीर खुसरू, इनायत खां, चारोटे ऑप्शन अच्छी। यार सठिक उत्तर मुझे तुमको कहूँ 3 नंबर कर उत्तर कौन हम ना अमीरी खुसरू। अमीरी खुसरू ये तुम्हें लिख जो तुम खातार तुम प्रश्न उत्तर कर कही ख सुल्तान महमूद डैश थर भारत आक्रमण करते। यार सठिक उत्तर कौन हम 17 थर। यहाँ ही करेक्ट आंसर। तापर ग प्रश्न कही हाँ यार है अमीर खुसरू, यार है 17 थर। तापर ग प्रश्न कही पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी को डैश युद्ध में परास्त करते। तो यार सठिक उत्तर कौन हम कौन पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी को प्रथम तीर युद्ध में परास्त करते। तापर घ प्रश्न अच्छी महेंद्रपाल डैश वंश राजा थे। महेंद्रपाल तार सठिक उत्तर कौन हम प्रतिहार वंश राजा थे। तापर चोल मान राजधानी डैश थिला। उँ प्रश्न कौन लिख ना तांजोर। कोटा तांजोर। छ प्रश्न पिला तुमर कही भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर डैश को समय निर्मित होता। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना द्वितीय जजाति। से भली 6 प्रश्न भास्वती नामक ग्रंथ डैश रचना करते। तो यार उत्तर कौन हम ना शतानाद। किए शतानंद। तापर देखा ज प्रश्न काम्बान डैश भाषा रामायण रचना करते। यार सठिक उत्तर हम कौन हम ना तामिल। तापर झ प्रश्न गोपुरम डैश भारतीय मंदिर गुड़िक देखा जाए। तार सठिक उत्तर कौन दक्षिण। तापर प्रश्न कौन अच्छे आम देखा पे उत्तर देखी नियो। निय प्रश्न अच्छी डैश कलिंग स्थापत्यर निदर्शन। तार सठिक उत्तर कौन हम ना मुक्तेश्वर मंदिर। तापर शेष प्रश्न तुम कही डैश अद्वैत मतवादर प्रचारक तो शंकर हम सठिक उत्तर। तापर आम उत्तर देखिले बर्तमान परवर्ती प्रश्न देखा। तो तुम बहिर 4 नंबर प्रश्न पिलाए अच्छी क स्तंभर ख्रीष्टाब्द सहित ख स्तंभर घटना को सठिक भाव में जोड़ी वाक्य गठन कर। तो आम ये जोड़ीदे तो मुझे तुम देखा देख 1192 ख्रीष्टाब्द कौन हम ना द्वितीय कौन तिरोली युद्ध। तापर 1025 ख्रीष्टाब्द कौन हम ना सोमनाथ मंदिर लुंठन। तापर कही 1110 ख्रीष्टाब्द जहाँकि हम चोड़गंग उत्कल अधिकार। 1238 ख्रीष्टाब्द से भाई हम कौन ना प्रथम नरसिंह देव सिंहासन आरोहण। तापर 840 ख्रीष्टाब्द कौन ना प्रथम मयूरभोज सिंहासन आरोहण। तो पिला माने भलसे उत्तर देखि नियो। तापर 5 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा। तो 5 नंबर प्रश्न तुम कौन अच्छी देख ये कही संक्षिप्त टिप्पणी लेख। ये जो किसी जमीक प्रथम तिरोल युद्ध, प्रथम राजा राज्य जय, सभार कार्य, कयल बंदर, प्रथम राजा जय, यही कौन आंक विषय संक्षिप्त टिप्पणी लेख। ताला यार उत्तर देखा आलोचना करवा। तो संक्षिप्त टिप्पणी रे तुम 5 नंबर प्रथम प्रश्न था प्रथम तिरोल युद्ध। यार संक्षिप्त टिप्पणी कौन लिखा कि प्रथम तिरोल युद्ध 1191 ख्रीष्टाब्द तिरोली ठारे संगठित होता। द्वितीय चौहान वंश राजा पृथ्वीराज राजपूत मान सहायता मोहम्मद घोरी को यही युद्ध में परास्त करते। तापर कौन अच्छी प्रथम राजा राजक राज्य जय। उत्तर लिख कौन प्रथम राजा राजक सिंहासन आरोहण करापर चालुक्य पांड्य और चेर मान परास्त करते। से बेंगी अधिकार करते। चेर मान परास्त कर सोनाठार एक विशाल नौबाही छड़ाई आनी विभिन्न राज्य जय कर से एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करते। तापर संक्षिप्त टिप्पणी अच्छी सभार कार्य। उत्तर कौन लिख कि सभा विभिन्न कमिटी व भारियम सदस्य मान निर्वाचित करुला। से साहाय्य ग्रामर बगीचा, पोखरी, जलसेचन, मंदिर आदि उन्नतिमूलक कार्य मान तदारख करुला। तापर देखिए कौन प्रश्न रही। तापर तुम संक्षिप्त टिप्पणी देखा कही कयल बंदर। तो उत्तर लिख कयल थिला पांड्य राज्यर बृहत्तम बंदर। आरब सागर और चीन बहुत जहाज एठाक आसूला। यह द्वारा बहु वैदेशिक शक्ति सहित पांड्य राज्यर वाणिज्य संपर्क तिष्ठि रही। तापर प्रथम जजातिक राज्य जय। तो प्रथम जजाति कलचुरी मान पराजित करते।
से भंजମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ସହିତ ଉତ୍କଳରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଭୌମକର ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟରେ କହିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ବାରଙ୍ଗ, କଟକ, ଚୌଦାର, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଅମରାବତୀ ଠାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଗମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଏକ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 66 ମିଟର। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ଦିଗରେ 4ଗୋଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଏକ ବିଶାଳ ପାଚେରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଶଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଶଙ୍କର ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 788 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେରଳର କାଲାଡି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତବାଦକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏତି ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ବହୁ ଧର୍ମପୀଠ ଓ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାମାନୁଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା, ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମାନୁଜ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ କବୀରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ତ କବୀର ଥିଲେ ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋଧା, ଯିଏକି 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ମାତୃ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କବୀରଙ୍କୁ ଏକ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ପାଳିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ କଳହ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ବଡ଼ ସାନ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଜନକୁ ଦୋହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କବୀରପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବୀଜକ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ବୀଜକ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନାନକ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସେ 1469 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଞ୍ଜାବର ତଲୱାଣ୍ଡି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଖ୍ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ସେ ସରଳ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିର୍ମଳ ମନ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତୁମ ବହିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଗୋପୁରମ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖି 2 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଉପାସନା କୋଠରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ପ୍ରବେଶ କୋଠରୀ। କାଳକ୍ରମେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କୋଠରୀ ନିର୍ମିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋପୁରମ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତୁମର ଆସିଲା କ'ଣ? ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ। ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ କି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଓ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ନାୟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକାଣ ନାମକ ଜଣେ କବି ଏହାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଇଏ ଗଲା ତୁମ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସିଗଲା କି କ'ଣ ଆସିଗଲା? 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଏ, ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।
प्रथम तिर युद्ध में चौहान वंश राजा पृथ्वीराज राजपूत मान साहाଯ୍य महम्मद घोरी को परास्त करते किंतु द्वितीय तिर युद्ध में महम्मद घोरी पृथ्वीराज को परास्त कर दिल्ली अधिकार करते। प्रथम तिर युद्ध में कौन फलाफल भारतीय राजा मान सपक्ष होता किंतु द्वितीय तिर युद्ध फलाफल भारतीय राजा मान विपक्ष था। एतिक तार उत्तर लिख। तो पे तुम 5 नंबर पर 6 नंबर प्रश्न उत्तर आम देखिले। तापर 7 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिया कि चोल पांड्य हयशाला और यादव और प्रतिहार वंश राजा मान एक तालिका प्रस्तुत कर। तो चलो देखिए 7 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर कौन हम। तो चलो आलोचना करिया 7 नंबर प्रश्न उत्तर कि चोल पांड्य हयशाला यादव और प्रतिहार वंश राजा मान एक तालिका। तो पे उत्तर देख ये कि चोल वंश जब आम गोटे तालिका करिया तो प्रथम राजा राजा राजेन्द्र चोल द्वितीय राजेन्द्र चोल से भाई पांड्य वंशर प्रथम जटावर्मन सुंदर पांड्य तापर मारवर्मन कुलशेखर पांड्य से हयशाला वंश कथा जो देखा कौन ना वंशीय बा ये वंश गुड़िकर जब आम तालिका प्रदान करिया ताले बेटिक बा विष्णुवर्धन तापर द्वितीय वीरबल्लाल तापर तृतीय वीरबल्लाल। यादव वंश रे कौन भिल्लीमा तापर जैत्रपाल सिंहता रामचंद्र देव शंकरदेव हरपाल देव ये गला तुम कौन ना जो कही कि चोल पांड्य हयशाला यादव और प्रतिहार वंश राजा मान तालिका प्रस्तुत कर तार उत्तर ये तुम 7 नंबर उत्तर रही। 8 नंबर प्रश्न देखा। 8 नंबर प्रश्न तुम बही देती कि मोहम्मद घोरी और मामूद गजनी एवं मामूद गजनी भारत आक्रमण तुम क्योंठी बेसी गुरुत्वपूर्ण भावुच और कहीं। मोहम्मद घोरी और मामूद गजनी भारत आक्रमण मध्य तुम क्योंठी बेसी गुरुत्वपूर्ण भावुच और कहीं। तो यार उत्तर आम आलोचना करवा। तो पर 8 नंबर प्रश्न उत्तर देख कि मोहम्मद घोरी और मामूद गजनी भारत आक्रमण मध्य मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे कारण सुल्तान मामूद भारत आक्रमण कर केवल ध्वंस करनथिले धन संपद लुंठन करते मात्र भारत में साम्राज्य स्थापन कर लालसा रखी नथिले किंतु मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण पछरे साम्राज्य विस्तार कर अभिलाष थिला। वास्तव में दिल्ली में सुल्तान शासन प्रतिष्ठा मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण जो संभव होता। भारतीय राजा मान निजर स्वाधीनता हराई तुर्की अफगान मानकर बसता स्वीकार करथिले। तापर पिला माने तुम 8 नंबर प्रश्न गला। 9 नंबर प्रश्न देखा। 9 नंबर प्रश्न कहते मानचित्र अंकन कर चोल पांड्य और हयशाला मान राज्य चिन्हट कर। तो चलो आम यार उत्तर देखा। तो पे देख ये गोटे मानचित्र आंकब मानचित्र अंकन कर चोल पांड्य और हयशाला राज्य चिन्हट कर। तो मानचित्र ये आंकिला देख ये कौन द्वार समुद्र ये हयशाला ये चोल ये पांड्य देख भल से ये चोल हयशाला पांड्य एटा हयशाला एवं एपटा चोल एटा एपटा पांड्य। नेक्स्ट पिला तुम 9 नंबर प्रश्न गला। 10 नंबर प्रश्न कर शंकर एवं रामानुज मत संपर्क आलोचना कर तुम क्योंटिकी एवं कहीं प्राधान्य देव लेख। तो चलो उत्तर आलोचना करवा। तो पे उत्तर कौन लिख कि दक्षिण भारत में जन्मग्रहण कर धर्म संस्कारक शंकर थे जे कि अद्वैत मतवादर प्रवर्तक। से समग्र जगत को मिथ्या एवं ब्रह्म व ईश्वर को सत्य बोली वर्णना करते ज्ञान बल ईश्वर मिल पाए बोली से मध्य प्रचार करते। अपरपक्षे रामानुज थे भक्तिवादर प्रचारक प्रेम भक्ति द्वारा ईश्वर मिल पाए बोली से कहते ज्ञान अपेक्षा भक्ति ईश्वर प्राप्तिर श्रेष्ठ माध्यम बोली किए ना रामानुज प्रचार करते। मु शंकर मत अपेक्षा रामानुज मत को अधिक प्रधान देवी कारण से जाति प्रथा और उच्च नीच भेदभाव विरोधी थे बाणी सब वर्ग लोक प्रभावित करता। तापर कौन उत्तर लिख 10 नंबर कि यह छड़ा द्वारा प्रचारित भक्तिवाद सहज और सरल थर अधिक जनप्रिय हो पारा। तो पे तुम गला 10 नंबर प्रश्न उत्तर। तापर 11 नंबर प्रश्न उत्तर आम आलोचना करें। 11 नंबर प्रश्न कही पठित विषय आंचलिक भाषा लिखित साहित्य एक तालिका प्रस्तुत कर। ये हूँ तुम कौन शेष प्रश्न जोटा कि सप्तम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर कौन प्रथम अध्याय ये शेष प्रश्न। तो यार उत्तर आलोचना करें चलो। तो उत्तर पे मैंने कौन लिख कि मध्ययुग सृष्टि होता आंचलिक भाषा गुड़ मध्य तमिल तेलुगु भाषा कन्नड़ भाषा मराठी भाषा गुजराटी भाषा और ओडिया भाषा प्रधान। तो कंबान तमिल भाषा रामायण रचना करते
ନାନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଟିକାନା ନାମକ ଜଣେ କବି ଏହାକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପମ୍ପା ପୋନା ଓ ରାଜା କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟର ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଏହି ସମୟର ଗୋଟେ ମହାନ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ତ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମ ବହିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ସିରିଏଲି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ତୁମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଇତିହାସର ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ବହିର ସବୁ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଭଳି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇରୁହ।